तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम है कि एग्जामिनेशन की उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, या तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, या तो कोई एक सब्जेक्ट ऐसा कमजोर है जिस कारण से वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। और दूसरी बड़ी क्या प्रॉब्लम है कि उनका इतना ज़्यादा प्रतिशत भी नहीं आया है एग्जाम में कि उनका जो सिलेक्शन है वो मेरिट के आधार पर हो जाए। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स, बिहार के अंदर आपको सबसे आसान नौकरी कौन है जो आपकी हो जाए और वो भी उसमें एग्जाम देके आप आसानी से सिलेक्ट हो पाएँ। तो मैं सीधा आपको बताऊंगा, इससे आसान नौकरी और कोई नहीं है बिहार के अंदर। अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं और वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कोई भी एग्ज़ाम, तो फ्रेंड्स आपको यही नौकरी है जो सूट करेगी और आप इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। सिलेक्ट होने के बाद भले ही आप और प्रिपरेशन करें, तैयारी करें, भगवान करें बीपीएससी निकालें, यूपीएससी निकालें, तो वो अलग बात है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ आपके हेल्प के लिए, तो लास्ट तक समझिएगा। पूरी प्रोसेस बताएंगे आपको कि क्या कुछ कैसे आप बिहार के अंदर डेटा एंट्री ऑपरेटर बिल्कुल आसानी से लग सकते हैं। वैसे तो पहले मैंने बहुत पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है इसके रिगार्डिंग, लेकिन प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में आपको समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर बिहार में फ्रेंड्स अभी एक ही रास्ता बचा हुआ है, बेल्ट्रॉन, जिसके थ्रू आप 60 साल तक डेटा एंट्री ऑपरेटर में काम कर सकते हैं। दूसरा रास्ता है फ्रेंड्स, अगर डिपार्टमेंट डायरेक्ट अगर परमानेंट वैकेंसी निकाल दे बिहार एसएससी के थ्रू, या कैसे भी अगर डिपार्टमेंट खुद जो विभाग है बिहार सरकार के, जितने भी विभाग हैं सब में डेटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता है, वो निकाल दे, तो वो बिहार एसएससी के थ्रू निकालेगी। तब उसमें आपका थोड़ा सा प्रोसेस हाई हो जाएगा, फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को अभी नहीं समझेंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग सब्सक्राइब करके अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो आपको वो भी बताने वाले हैं। और एक और प्रोसेस था फ्रेंड्स, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन, बीपीएसएम। तो बीपीएसएम अब हो गया है क्लोज्ड। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे अनियोजित कार्यपालक सहायक है, क्योंकि फ्रेंड्स इससे जो डेटा एंट्री ऑपरेटर बनते थे उनका क्या नाम होता था, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, यानी कि कार्यपालक सहायक। अब पहले से जो लोग पास आउट हैं बीपीएसएम के थ्रू, उनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है, तो ये लोग बहुत ही युद्ध स्तर पर प्रयासरत हैं, भगवान करे इनको सफलता मिले। ये लोग फ्रेंड्स बहुत दिन से परेशान हैं इसको लेकर के, क्योंकि इन लोगों को तो ना तो बेल्ट्रॉन में शामिल किया गया है अभी तक, और ना ही इन लोग की नियुक्ति हो पाई है। और ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र निकल गई, अब वो कुछ कर नहीं सकते हैं, और इस पे आधारित थे कि हमारी नौकरी हो जाएगी। तो चलिए, भगवान करे उनकी भी ज्वाइनिंग हो पाए। और बात करते हैं फ्रेंड्स बेल्ट्रॉन की। तो बेल्ट्रॉन के ही थ्रू अगर आप लगते हैं तो आप लंबे समय तक अभी टिक पाएंगे। और एक और प्रोसेस था फ्रेंड्स टेंडर के थ्रू, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता दूं, आज ही के अखबार में निकाला गया है, जो भी SC/ST विद्यालय है उसके अंदर डेटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया है कि टेंडर निकाल दिया विभाग ने कि हाँ, कोई भी कंपनी, एजेंसी जिसको इच्छुक है वो आके पार्टिसिपेट कर सकती है इसमें, और पार्टिसिपेट करने के बाद क्या होगा कि वो प्रोवाइड कराएगी। तो ये क्यों होता है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा समझिए, उसके बाद फिर हम लोग वापस इस पे आएंगे, अच्छे से समझाएंगे आपको। क्या होता है फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट क्या करती है, जो भी टेंडर निकालती है, तो टेंडर में क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं, और उस कंपनी का क्या होता है, एक हिस्सा डिपार्टमेंट को चला जाता है कमीशन के तौर पे। तो जितना ज़्यादा कमीशन मिलेगा विभाग को फायदा होता है, जबकि ऊपर से आदेश है, सभी को पता है डिपार्टमेंट को कि अब जो भी आपके पास आवश्यकता है डेटा एंट्री ऑपरेटर की, तो आप क्या करें, बेल्ट्रॉन से मांग सकते हैं, ऑनलाइन मांग सकते हैं। बेल्ट्रॉन को बस आपको एक लेटर ईमेल करना होता है, और बेल्ट्रॉन के पास ऑलरेडी प्रशिक्षित डेटा एंट्री ऑपरेटर अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि क्वालिफाइड है, एग्जाम पास करके बैठे हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, डायरेक्ट भेज सकते हैं। लेकिन ये लोग फिर भी क्या करते हैं, टेंडर निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसे मिलते हैं कमीशन के तौर पे। टेंडर में जो भी कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं उनके थ्रू कुछ कमीशन मिलता है, जो सैलरी दी जाती है स्टाफ को उनके थ्रू कमीशन मिलता है। ऐसे में क्या होता है, जो भी स्टाफ वहाँ पे ज्वाइन होते हैं वो प्रताड़ित होते हैं, उनके सैलरी से कमीशन वगैरह निकल जाता है, और वो लोग बुरी तरीके से फंस जाते हैं। एक तो वो लोग लाख, 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए दिए होते हैं, उसके बाद से उनको नौकरी का हमेशा खतरा बना रहता है कि कब निकाल दिया जाएगा, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, अलग परेशानी है। चलिए अब बात करते हैं, आपको समझाना जरूरी था और उसके रिगार्डिंग अलग से वीडियो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों को भी आवश्यकता है, जिन लोगों को नहीं पता है, कोई नहीं बताने वाला है आपको यूट्यूब पे, इतने सही तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक मेरे कोशिश के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम लोग आगे भी ऐसे आपको अच्छी अच्छी वीडियो बना के प्रोवाइड कराते रहें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि बेल्ट्रॉन के अंदर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, यानी कि +2 अगर आप पास हैं, और साथ में आपके पास 12 महीने का, ठीक है, कंप्यूटर का कोर्स आपने किया हुआ है। ADC होता है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 12 महीने का होता है, प्राइवेट पे ही कर सकते हैं आप लोग। तो कम से कम 12 महीने का अगर कोर्स है तो आप लोग एलिजिबल हैं।
अब पहले चलिए, अब तो एलिजिबल हो गया, लेकिन ये है क्या बेल्ट्रॉन? अभी आपके माइंड में, कुछ लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा। और ये वीडियो फ्रेंड्स मैंने शूट किया है ओनली फॉर फ्रेशर्स। जो पहले से इन लोगों को जानते हैं वो प्लीज़ ऐसा कुछ नेगेटिव कमेंट मत करिएगा कि जो लोग यहाँ पे नए हैं उनको पता ना चले। कुछ लोग ये कमेंट कर देंगे बेकार है बेल्ट्रॉन, फलाना चिलाना डिकाना, कुछ भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, आप कहाँ काम कर रहे हैं। कुछ लोग सही में परेशान होते हैं, कोई लोग आराम से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब आपको बताते हैं यहाँ पे कि बेल्ट्रॉन क्या है। तो बेल्ट्रॉन फ्रेंड्स एक ऐसी संस्था है, बिहार सरकार की ही है ये, और सरकारी संस्था है बेल्ट्रॉन, प्राइवेट नहीं है। तो ये क्या करती है फ्रेंड्स, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आईटी बॉय और स्टेनोग्राफर का एक पैनल तैयार करती है एग्जाम लेके कि हाँ हमारे पास जो भी है यहाँ पे अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स, और जब किसी डिपार्टमेंट को ज़रूरत पड़े तो आप हमसे मांग सकते हैं। बस इसका यही काम है फिलहाल। और बाकी जो काम या क्या करती है, टेंडर, छोटे मोटे टेंडर्स देखती है, एग्जाम कंडक्ट करवा देती है कभी कभी, तो वो अलग है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं अभी डेटा एंट्री ऑपरेटर से संबंधित, तो उसके रिगार्डिंग बेल्ट्रॉन का क्या काम है मैंने आपको बता दिया है कि इसके पास दक्ष एक लिस्ट तैयार होता है, एक पैनल बनाती है डेटा एंट्री ऑपरेटर का, स्टेनोग्राफर का, आईटी बॉय का, प्रोग्रामर का, और जब भी किसी विभाग को जरूरत पड़ता है तो विभाग एक लेटर के थ्रू इनसे मांग लेता है। तो ये बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं और बेल्ट्रॉन को इस कारण से भी गाली देते हैं कि भाई हमने एग्जाम पास कर लिया और हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो पहले इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। 2019 में फ्रेंड्स इसका हुआ था रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम हुआ था, तो 7400 के आसपास स्टूडेंट हुए थे पास। और वर्तमान समय में फ्रेंड्स आपको बता दूं कि 500 से 1000 तक अभी स्टूडेंट हैं जिनका ज्वाइनिंग शायद नहीं हुआ है अभी। और ये मैं कंफर्म नहीं बताऊंगा क्योंकि हम लोग अंदाजा के तौर से बता सकते हैं। मैं बेल्ट्रॉन रोज जाके नहीं पूछता हूँ कि ये कितने लोग बचे हुए हैं, लेकिन जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं उन लोगों के थ्रू थोड़ा बहुत पता चलता है। तो उन लोगों का कहना है कि सर 500 से 1000 लोग यहाँ पे और बचे हुए हैं। और LRC का एक नोटिफिकेशन निकाला गया था जिसमें बताया गया था कि 2-2 डेटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता है। उसके बाद 500 के आसपास भी बचे होंगे या उससे कम भी बचे हो सकते हैं। तो अब हो गया क्या फ्रेंड्स कि बेल्ट्रॉन के पास डेटा एंट्री ऑपरेटर खत्म हो गया। तो ये क्या करेगी, दोबारा से रजिस्ट्रेशन ओपन करेगी। इसलिए आपको ये सारा प्रोसेस मैंने समझा रहा हूँ अभी कि आपके पास वक्त रहते आप लोग तैयार हो जाएं। तो अब क्या करेगी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि ये क्या करती है, ये +2 जो भी सब्जेक्ट से आप पास हैं, ICOM हो गया, IA हो गया, ISC हो गया, कुछ भी पास है, और साथ में आपके पास 12 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसका एग्ज़ाम कैसे होता है। तो एग्ज़ाम यहाँ पे 60 मार्क्स का केवल कंप्यूटर सब्जेक्ट से होता है। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर आप कमज़ोर है किसी भी मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश या किसी भी सब्जेक्ट में आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 60 नंबर के कंप्यूटर का एग्ज़ाम आसानी से दे सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल कंप्यूटर से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये आप मात्र 1 वीक के अंदर कर सकते हैं। आप चैनल पे बने रहिए, जब भी इसका कुछ नोटिफिकेशन वगैरह इंटरनली पता चलता है तो हम लोग क्लास शुरू करा देंगे और आप आसानी से सिलेक्ट भी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं जाएगा। 30 नंबर 40 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन आप लोग का जो है नंबर कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, ठीक है। अगर आप ये क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको क्या होगा, टाइपिंग देना पड़ेगा, जिसमें हिंदी की आपको बात करें तो है तो 25 वर्ड पर मिनट, लेकिन आपको कम से कम 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइपिंग सीखनी पड़ेगी ताकि आप एग्जाम में जाके पास कर पाएँ। और यहाँ पे लेआउट कौन सा रहेगा, तो रेमिंगटन गेल का नाम सुना होगा आप लोगों ने। अगर आप लोग टाइपिंग क्षेत्र से संबंधित अगर नहीं है तो मंगल फॉन्ट में फ्रेंड्स जो लेआउट होता है रेमिंगटन गेल, उस पर यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है हिंदी का। और इंग्लिश की बात करें फ्रेंड्स तो 35 वर्ड पर मिनट अगर कम से कम प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइपिंग। और मेन चीज़ है फ्रेंड्स कि अगर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है एग्जाम्स में, मैथ्स में, इंग्लिश में, तो कम से कम इतना तो करना पड़ेगा कि आपको टाइपिंग सीखनी पड़ेगी ना, तभी तो कहीं ना कहीं नौकरी लगेगा। ये तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ये तो हम लोग 1 हफ्ते में आपको क्लास करा के ख़त्म कर देंगे, कंप्यूटर आप एग्जाम से निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। लेकिन वही बात करें टाइपिंग में, तो वो तो आपके अंदर जो भी जुनून है वही आपको टाइपिस्ट बना सकता है और कोई नहीं बना सकता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पे सैलरी कितनी मिल जाती है, सिलेक्शन होता है तो 17,500 के आसपास इन हैंड मिल जाती है। सैलरी तो यहाँ 22, 23, 24 हज़ार के आसपास रहती है, लेकिन आपको कट छट के 17,500 मिलेगी। और हर साल फ्रेंड्स क्या होता है 10% सैलरी बढ़ जाती है। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपकी जो नौकरी है ये संविदा की नौकरी है और 60 साल तक आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है जिस कारण से क्या होता है, कुछ लोगों का बीच में यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। मतलब कि जब भी मान के चलिए आप स्कूल के अंदर डेटा एंट्री ऑपरेटर लग गए बेल्ट्रॉन के थ्रू, और उस स्कूल में जब भी परमानेंट वैकेंसी आएगी तो क्या होता है, जो वहाँ पे पहले से काम कर रहे हैं बेल्ट्रॉन वाले, उनको कुछ दिनों के लिए बैठा दिया जाता है, और जब दूसरे डिपार्टमेंट में जब निकलती है तो वहाँ फिर भेज दिया जाता है। तो इस कारण से लोग थोड़ा परेशान हैं। तो
उसके रिगार्डिंग भी काम चल रहा है, बेल्ट्रॉन काम कर रही है कि ऐसा अब ना हो, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं इसके डेटा एंट्री ऑपरेटर को या स्टाफ को, उसको सुधारने की पूरी कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आपको कि अगर आपको तैयारी करना है तो फिलहाल देखिए MS एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, मैं आपको बताऊं कि जो मैजिकल है, एकदम जादुई है। आप उस पर कुछ भी कर सकते हैं। MS एक्सेल पे आप PDF तक भी बना सकते हैं, सारा डेटा शीट हो गया, मतलब जो भी आप डेटा एंट्री का प्राइवेट तौर पे भी, आप फ्रीलांसिंग का भी काम करने जाएंगे तो MS एक्सेल अगर आपको आता होगा तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में MS एक्सेल का एक कोर्स है ई लर्न मार्केट के थ्रू, जो अभी तो 999 रुपये में मिल रहा है। वो अगर आप लोग करना चाहते हैं घर बैठे, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, तो वो कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया MS एक्सेल का। हाँ, साथ में फ्रेंड्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में फाइनेंशियल कुछ कोर्सेज लगाए हैं जो अभी पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ जैसे MS एक्सेल का भी फ्री होगा ना तो आप लोग उसका भी फ़ायदा उठा पाएंगे। तो लिंक हमने लगा दिया डिस्क्रिप्शन में, अभी रजिस्ट्रेशन जाके कर लीजिए ताकि जैसे ही फ्री हो आपका MS एक्सेल का कोर्स, आप उसको आसानी से इनरोल करके सीख पाएँ घर बैठे। ठीक है, जिनको अभी सीखना है वो पेड करके 999 रुपये आसानी से कर सकते हैं कोर्स, आपको पूरा अच्छी तरीके से सिखाया जाएगा। ठीक है, एडवांस MS एक्सेल और आपको MS ऑफिस, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। और वो क्वेश्चंस की तो अलग बात है, जब आप डेटा एंट्री बन के वहाँ काम करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको उसका बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स कि अगर आप +2 पास हैं, कंप्यूटर के 12 महीने का कोर्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बिहार के अंदर डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। और ये बेल्ट्रॉन के थ्रू आप जो जाएंगे तो होगा क्या कि जब आपका एग्ज़ाम देंगे और आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो एक पैनल बनाया जाएगा। पैनल में मान के चलिए कि जो भी 5000 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, तो 5000 बच्चों का जैसे ही सिलेक्शन होता है तो मन में आपके सवाल आता होगा कि हमारी ज्वाइनिंग हो गई है, बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन ये जो पैनल होता है ना, इसका मतलब क्या है कि जैसे किसी डिपार्टमेंट को आवश्यकता पड़ेगी ना स्टूडेंट की, तभी वो इस पैनल से बुलाती है। ये तो बस एक पैनल बनाती है, नौकरी देने का दावा नहीं करती है। ठीक है, तो जब पैनल में अगर आप हैं तो ये तो आप समझ लीजिएगा कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, मतलब कि 1 साल 2 साल के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, वो अलग बात है। हाँ, लेकिन ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना है कि मेरी तुरंत ज्वाइनिंग हो जाए। इसको पास कीजिए, पैनल में रहिए, जैसे किसी विभाग को आवश्यकता पड़ती है वो बुलाती रहती है। तो ऐसे ही इसका सिस्टम है। ठीक है, तो बेल्ट्रॉन कोई नौकरी नहीं देती है, एक पैनल बनाती है और बिहार सरकार को आदेश दिया हुआ है सारे विभाग को कि आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से मंगा सकते हैं। तो समझ गए, मोटा मोटी मैं समझाया हूँ। अगर मैं इसको ऑफिशियली लेटर वाइज समझाऊंगा तो बहुत सारे लोग को नहीं समझ में आएगा। तो बस एक प्रयास है छोटा सा आप लोगों को समझाने का। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जिनको भी इस लाइन में जाना हो जॉब करने। फिर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।